We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के भीतर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होगी कांग्रेस की रणनीति, किस रूप में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी बिहार में जाएंगे और सरप्राइज देंगे। क्या गठबंधन का होगा कोई बड़ा चेहरा? क्या तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस चुनाव के पहले ही कह देगी कि आप ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं? इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे किस रूप में किस तरीके से बिहार जाएंगे, प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी, इन्हीं मसलों को समझने के लिए हमने बिहार के नए प्रभारी और राहुल गांधी के विश्वास पात्र कृष्णा लवरू से खास बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि इस बार बिहार के भीतर विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। सुनिए कृष्णा लवरू ने हमसे खास बातचीत में क्या कहा। कृष्णा साहब, शुक्रिया। पहला सवाल तो यही कि पटना से लेकर दिल्ली तक या ये कहें कि संसद तक संग्राम है। SIR को लेके संसद के भीतर भी हंगामा हो रहा है, संसद के बाहर भी हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी जी कई बार इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। SIR को लेकर आप लोग क्या रणनीति अपना रहे हैं बिहार के अंदर? देखिए, SIR एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी उड़ गई है। पहले अलग अलग प्रदेशों में धांधली जो होती थी वो कमरे के अंदर होती थी, छिप छिप के होती थी, और वो धांधली हमने एक्सपोज किया है। महाराष्ट्र में एक्सपोज किया है, दिल्ली में किया है, अलग अलग प्रदेशों में किया है, और ये प्रमाण के साथ किया है और सवाल उठाए हैं, तो जवाब नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी उन्होंने वोटरों पे डाल दी। हिंदुस्तान में परंपरा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, संवैधानिक फर्ज है कि वोटर को वो गिन गिन कर चुन चुन कर जोड़े जी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ऐसी प्रक्रिया बना दी है कि वोटर को जुड़ने की जिम्मेदारी वोटर पे डाल दी गई है। तो ये प्रक्रिया जिस हिसाब से लागू किया गया है, रातों रात बिना सोचे समझे, ऑर्डर में कुछ लिखा जाता है, जमीन पे कुछ और होता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड को कंसिडर करो जी। बिहार में बाढ़ का समय है, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और काफी लोग गरीब हैं। उनके पास जो प्रमाण पत्र हैं वो आसानी से उपलब्ध है, वो है आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड। आप इनको ही नहीं मानोगे तो फिर गरीब, वंचित, युवा, महिला, इन सबको परेशान करने की बात है। लेकिन कृष्ण साहब, चुनाव आयोग की दलील है कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं और चुनाव से पहले निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने को लेकर जो है सूची बहुत जरूरी है। ये जो SIR है ये बहुत जरूरी है। निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए, हम मानते हैं। अच्छी, मजबूत, शुद्ध वोटर लिस्ट होना चाहिए, हम मानते हैं। हमारी मांग है। इलेक्शन कमीशन तो अब कह रहा है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया किया है वो उल्टी तरफ ले जा रहा है। मजबूती देने से जगह कमजोरी कर रहा है जी। पारदर्शिता देने से जगह अंधकार में रख रहा है, वोटरों को जोड़ने से जगह वंचित कर रहा है। तो जो उद्देश्य इलेक्शन कमीशन कहता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जी, और हकीकत में जो उसका अंजाम होने वाला है वो बिल्कुल उल्टा है। क्या होने वाला अंजाम? और होगा ये कि पारदर्शिता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? आपने प्रक्रिया एक लिखवाया है, जमीन पे BLO खुद वोटरों के सिग्नेचर डाल डालकर फॉर्म जमा कर रहे हैं। जो प्रमाण पत्र आपने रिटन ऑर्डर में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने लिख के दिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से, उस प्रमाण पत्र के हिसाब से वोटर नहीं जोड़ा जा रहा है। और अगर आपने प्रक्रिया के हिसाब से जोड़ा है भी है, अपने आप को प्रमाण पत्र दिया भी है, तो आपके पास रिसीविंग कुछ नहीं मिल रहा है। कल को कुछ कम ज्यादा होता है तो आप कैसे जाके बोलोगे कि मैंने डॉक्यूमेंट दिया? आपके पास कोई रिसीविंग तो नहीं है जी। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ERO चुन चुन कर तय करेगा कि आपका नाम रहेगा या नहीं रहेगा, मेरा नाम रहेगा या नहीं रहेगा। और जब BLO सिग्नेचर मार रहा है सरकार की तरफ से, तो ERO तो सरकार की तरफ से ही काम करेगा।
नहीं, ये तो ये आप बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि कई वीडियो जैसे वायरल हुए थे, चुनाव आयोग का कहना है कि उस पर उसने कहा कि ये फेक वीडियो है। चुनाव आयोग को लग रहा है कि फेक वीडियो है, जनता को पता है हकीकत क्या है। आप मेरी मत मानिए, चुनाव अधिकारी की मत मानिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बिहार आए ही नहीं, उनको पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है। अगर पता भी है तो वो मानेंगे नहीं। क्या नसीहत देंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जनता के बीच में चले जाइए, रैंडमली 1000 लोगों को, गरीब लोगों को गांव में पकड़ के पूछिए। जो प्रक्रिया 24 जून को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के ऑर्डर में लिखा है, उसमें कितने लोगों ने फॉलो किया, आपको पता चल जाएगा कि 65 लाख लोग हटाए जाएंगे। जो वर्तमान जो सूची नहीं बनेगी, 65 लाख लोग हटाए जाएंगे। लोग कितने हटाए जाएंगे, कितने नहीं हटाए जाएंगे, वो मुख्य नहीं है। मैटर ये करता है कि आप कैसे जोड़ रहे हो और कैसे काट रहे हो। पारदर्शिता होनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, 2020 में सरकार और विपक्ष के बीच में 1% से भी कम वोटर का हिसाब डिफरेंस है, कुछ हजार, 20,000 से भी कम जी। आप 60-62 लाख वोटों की बात कर रहे हो, उसमें तो चुनाव कहीं का कहीं हो जाएगा। जनता का आशीर्वाद इस तरफ है तो 60-62 लाख वोटों में तो यहां से यहां हो जाएगा। तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप देश के हर जगह आधार कार्ड को मानते हो, अगर आज आधार कार्ड को सिर्फ बिहार में वोटर लिस्ट में क्यों नहीं माना जा रहा? बहुत सारे वोटर आईडी जो आधार कार्ड है वो फेक भी होते हैं। भैया आपके हाई सिक्योरिटी जोन्स में से क्या है? एयरपोर्ट बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, अंदर घुसने से पहले, प्लेन में चढ़ने से पहले 2-3 बार चेकिंग होती है, आधार कार्ड वैलिड है। संसद में घुसने के लिए, एयरपोर्ट तो छोड़िए, संसद में घुसने के लिए आधार कार्ड वैलिड है। पीएमओ में जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड मान्य है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मानो, तो दिक्कत क्या है? अगर आधार कार्ड फर्जी है तो कहीं भी नहीं चलना चाहिए। सिर्फ बिहार के चुनाव में ही क्यों आधार कार्ड को निकाल रहे हो आप? अगर आज इस देश में आधार कार्ड बंद कर दोगे तो देश ठप हो जाएगा, क्योंकि आपकी बैंकिंग सिस्टम सारा आधार कार्ड पे निर्भर है। केवाईसी, नो योर कस्टमर, आधार कार्ड पे निर्भर है। तो बाकी सब जगह हर काम के लिए, हर हाई सिक्योरिटी जोन के लिए आधार कार्ड लागू है, लेकिन बिहार में इस चुनाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं। तो कृष्णा जी, सवाल अब ये उठता है कि जब आप कह रहे हैं कि SIR पारदर्शिता नहीं है, उसमें गड़बड़ ढंग से हो रहा है, तो फिर चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? जब आप पहले ये कह रहे हैं कि निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हो रहा है, तो बहिष्कार करने की रणनीति तो नहीं अपना रहे हम लोग? इस प्रक्रिया का विरोध डे 1 से इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं एकजुट होकर एक आवाज में इसका विरोध कर रहे हैं। चाहे वो सड़क पे उतरने की बात हो, चाहे वो बिहार विधानसभा में आवाज उठाने की बात हो, चाहे वो भारत की संसद में आवाज उठाने की बात हो, न्यायालय में जाके लड़ने की बात हो, जो भी रणनीति बन रही है मिलजुल के बन रही है और मिलजुल के निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका विरोध करने के लिए, इस प्रक्रिया को इस रूप में विरोध करने के लिए जनता की आवाज बनकर इंडिया गठबंधन खड़ी है। सारे ऑप्शन ओपन है, चर्चा करके निर्णय होता है और निर्णय पे आगे बढ़ते हैं। बहिष्कार का भी ऑप्शन ओपन है? सारे ऑप्शन ओपन है। जैसे जैसे डिस्कशन होगी और निर्णय लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। कृष्णा जी, एक और सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि आप रणनीति बना रहे हैं बिहार के भीतर। हम देख रहे हैं कि वॉर रूम भी आपने बनाया है, लगातार आप काम कर रहे हैं। 70 सीटों पर पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, 70 कैंडिडेट आपने चुनावी मैदान में उतारा था, स्ट्राइक रेट आपका गड़बड़ था। इस बार विनेबिलिटी फैक्टर है या कुछ, क्या रणनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते? 243 सीट पे इंडिया गठबंधन का हर एक उम्मीदवार, हर पार्टी का उम्मीदवार मान के हम उतारेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम विनेबिलिटी को तवज्जो दें। आधार क्या कैसे करेंगे? कितनी सीटों पे सहमति बनेगी? खासतौर पे आप भी तो एक अलायंस है, कांग्रेस भले ही यहाँ पे छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन दिल्ली में तो बड़े भाई की भूमिका में है। तो कितनी सीटों पर लड़ने की आपकी गुंजाइश है? बिहार में अलायंस है, अलग अलग पार्टी है, हर पार्टी की अपनी अपनी ताकत है और मिलजुल कर, जैसे पांचों उंगली समान नहीं होती हैं, लेकिन जब बंद होती है तो मुट्ठी बनती है।
तो बिहार में अलायंस बंद मुट्ठी की तरह एकजुट होकर ताकत के साथ हम लड़ेंगे। और आज मैं कह रहा हूं आपसे कि हमारे तरफ जनता का रुझान है, आशीर्वाद हमारे ऊपर है, नहीं तो रातों रात आपको तुगलकी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लाकर वोट की चोरी और चुनाव की चोरी करने की जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ती। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? जितनी भी सीट पे लड़ेंगे एमएलए पहले से ज्यादा बन के आएंगे। 70, 50, 60, 80, 90 संख्या आपको समय आने पे बता देंगे। लेकिन वीआईपी भी कह रही कि 50 से कम सीट लेंगे नहीं, माले कह रही कि हमारा स्ट्राइक रेट पहले से बहुत ज्यादा था, इस बार गठबंधन ज्यादा में चाहिए। जितने भी पार्टी हैं उनका हक है सीट मांगना। जो भी निर्णय होगा मिलजुल कर लिया जाएगा, समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। सीट मांगने में सबका अधिकार, फैसला सबका सामूहिक होगा। बातचीत पॉजिटिवली चल रही है, स्टेडीली प्रोग्रेस हो रही है। आप अगर देखेंगे पहले के चुनाव के हिसाब से तो अभी ऑलरेडी हमारी बातचीत शुरू हो गई है और काफी पॉजिटिविटी के साथ, तालमेल के साथ आगे बढ़ रही है। हमने तेजस्वी का इंटरव्यू किया, तेजस्वी का ये कहना था सीटों के बंटवारे को लेके कि कांग्रेस के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है। बड़ा दिल का मतलब क्या है? बड़ा दिल का मतलब ये है कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिविटी से चल रहे हैं, अंदर कंपटीशन की भावना नहीं है, साफ क्लैरिटी है कि लड़ाई सामने वाले के साथ। आपके तमाम जो उम्मीदवार उतरने वाले हैं, जो टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से चाह रहे हैं, वो जरूर ये सुनना आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से आप उम्मीदवार का चयन करने वाले हैं। क्या आपने उनको कहा है कि उम्मीदवारी चयन के पहले क्या प्रक्रिया आप लोग फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से आप बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे? कांग्रेस पार्टी में प्रक्रिया बहुत सेट है। पहले निवेदन लाए जाते हैं, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी और फिर चीफ इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। तो जैसे आपने देखा है स्क्रीनिंग कमेटी भी गठन हो गई है हमारी, कल अनाउंस हो गई। अजय माकन साहब चेयरमैन। जी, अजय माकन जी चेयरमैन है। और ये प्रक्रिया में हर लेवल पर तवज्जो विनेबिलिटी को दी गई है, यानी विनेबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। सबसे बड़ा फैक्टर विनेबिलिटी रखें। मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं आप लोग? बिहार में मुद्दों की कमी नहीं। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, वो मुख्यमंत्री सिर्फ चेहरे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन हकीकत ये है और बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री का काम न कर पा रहे हैं, न कर रहे हैं। बिहार में सरकार बीजेपी चला रही है, दिल्ली में बैठकर चला रही है, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं, यहाँ के बाबुओं के द्वारा चला रहे हैं। बीजेपी की सरकार बिहार में है और उनके सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर बन चुका है। बीजेपी की सरकार रहते हुए बीजेपी बिहार में गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया। शुरुआती मुद्दा ये है, क्योंकि जब तक क्राइम कम नहीं होगा आप बिजनेस नहीं बढ़ा सकते, इंडस्ट्री नहीं ला सकते, निवेश नहीं ला सकते, रोजगार नहीं पैदा कर सकते, नौकरी नहीं दे सकते। बीजेपी में जब बीजेपी की सरकार जब से बिहार में चल रही है, पेपर लीक माफिया का रोजगार बढ़ रहा है, गुंडों कॉन्ट्रैक्ट किलर का रोजगार बढ़ रहा है, रेपिस्ट का रोजगार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब तक बीजेपी पीछे नहीं हटेगी लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा नहीं, और जब तक लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा नहीं विकास नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी, रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी। ये आपने जो मुद्दों की बात की बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी के लिए अगर राज्य को बेहतर बनाना है तो इन मुद्दों के साथ चलना पड़ेगा और उनको पूरा भी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जंगल राज की बात करने लगती है। लालू यादव की जंगल राज का जो टैग है वो आप किस तरीके से आप, क्योंकि आपके साथ भी वो कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई देता है, कैसे उसको नैरेटिव को तोड़ेंगे? देखिए, स्पष्ट समझने की बात, जो भी आरोप लगते हैं 20-30 साल पहले के लगते हैं। पिछले 20 साल से सरकार किसकी चल रही? आज जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलरों का चल रहा है, ये बीजेपी के सरकार बिहार में जब से चल रही है तब से बढ़ रहा है। आज की बात करें, एक और उदाहरण देता हूं। 17 महीने गठबंधन की सरकार चली थी,
और रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए आप, जो नौकरियों की पूरी हुई 5 लाख 4 लाख जी, उन 17 महीनों में एक पेपर लीक नहीं, प्रक्रिया पे एक प्रश्न चिन्ह नहीं। उसके बाद जितने भी पेपर हुए, पेपर लीक होता है। तो जब हमारी सरकार पिछले 17 महीनों में थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मैं तो कहूंगा कि उस सरकार का टाइटल होना चाहिए बिहार में नौकरी सरकार, क्योंकि जो प्रक्रिया, जो काम हमने करके दिखाया, दावा छोड़िए, आरोप छोड़िए, जो करके दिखाया, जो रिकॉर्ड पे है, एक भी पेपर लीक नहीं जी, एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं, 4 लाख से ज्यादा नौकरियां समय पे दिया। उसके बाद आप देख लीजिए रिकॉर्ड, बीपीएससी का पेपर लीक, हर तरीके से पेपर लीक, छात्रों पे लाठीचार्ज। तो रिकॉर्ड हमारा उठा के देख लीजिए। तो जो काम हमने 17 महीने में करके दिखाया है, दोबारा करके दिखाएंगे। लेकिन रोजगार मेला आप खुद लगा रहे हैं, जो सरकार को लगाना चाहिए, और अपोजिशन आरोप आप पे लगा रहा है कि सियासी रोजगार मेला है आपका। देखिए, कुछ महीने पहले अगर आपको याद है, तो हमने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाले थे आप। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, नौकरी है। लोग इसीलिए पलायन के लिए मजबूर होते हैं। जी। रोजगार मेला लगाने का एक छोटा सा संदेश देना था कि हम सिर्फ मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उस पे एक छोटा सा काम करके दिखाना चाहते हैं। इसलिए हमने रोजगार मेला लगाया। और एक दिन के मेले में विपक्ष में रहते हुए एक छोटी सी विंग ने, यूथ विंग ने, ये साबित करके दिखाया कि आपकी अगर इच्छा शक्ति हो, आप में अगर लगन हो, तो एक दिन में बिहार के हजारों युवाओं को नौकरी देके हमने दिखाया। सरकार में हमसे कई गुना ज्यादा ताकत है। बीजेपी में बिहार में बीजेपी की सरकार चल रही है, नौकरी पे तो काम नहीं कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का काम किया। जो विपक्ष की एक यूथ विंग करके दिखा सकती है, सरकार क्यों नहीं कर सकती? चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी सवाल है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सरकार आप बनाएंगे, आप बेहतर मेजोरिटी को प्राप्त कर लेंगे, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, गठबंधन मिलजुल कर फैसला लेगा। हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लीडर हैं तेजस्वी यादव। वक्त आने पर बिहार की जनता आशीर्वाद देगी और सारे दल मिलकर इस पे निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस का काम ये नहीं है, ना ही किसी एक गठबंधन के पार्टी का काम है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री तय कर सकें। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की जनता को तय करना चाहिए, और फिर जो गठबंधन है सामूहिक फैसला लेगी। तभी आप कहो, मैं कहूं, ये कहे, कोई और कहे कि मुख्यमंत्री कल को कौन होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। तो ये टॉपिक रेलेवेंट ही नहीं हमारे लिए। हमारे में बहुत क्लैरिटी है कि क्या करना है, और वक्त आने पे आपको सब पता चलेगा। नतीजों के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। नतीजे के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, समय आने पे हम आपको बता देंगे। लेकिन आपके मतलब गठबंधन में तेज प्रताप यादव एक हुआ करते थे, जेडीयू में, आरजेडी में, सॉरी। तो उसके बाद जो है ऐसा कुछ समीकरण बन गया कि परिवार ने उनको बाहर कर दिया और निष्कासित भी कर दिया पार्टी से। वो करें कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे, समर्थन होगा कांग्रेस का? अगर उनको गठबंधन की सिंबल मिलेगी तो जरूर होगा। मैं वही कह रहा हूँ, 243 उम्मीदवार जो गठबंधन के सिंबल, जिस पार्टी को भी सीट मिलती है पे लड़ेंगे। आप लड़ोगे, आपको समर्थन मिलेगा, कोई और लड़ेगा, अगर सिंबल पे लड़ेगा तो उसको समर्थन मिलेगा। कृष्णा जी, एक और सवाल है महिलाओं को लेकर। कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए हैं क्योंकि शराबबंदी उन्होंने किया था। शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा है, और महिलाओं को लेकर क्या करने वाले हैं? हमारा मानना है कि जिस देश में महिलाओं का विकास होता है, सिर्फ परिवार का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, देश का विकास होता है। तो महिलाओं का विकास करना हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमने अलग अलग राज्यों में महिला सशक्तिकरण और महिला विकास और महिला की मजबूती के लिए बहुत बढ़िया स्कीम लेके आए हैं, और उसको काम करके, लागू करके दिखाया। सिर्फ चुनाव से पहले वादा करके नहीं छोड़ा, सरकार बनने के बाद लगातार काम चल रहा है।
आप कर्नाटका देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, इससे पहले राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, और अभी अगर आप देखेंगे तो झारखंड में भी महिलाओं की मजबूती के लिए हम जो भी वादे चुनाव से पहले करते हैं, चुनाव के बाद उसको लागू कर कर महिलाओं को ताकत देते हैं। तो बिहार में भी महिलाओं के लिए हमारे बहुत सारी मजबूती के लिए स्कीम्स है। माए बहन योजना है जिसमें 2500 रुपया प्रति महीना उनको मिलेगा जी। सरकार बनने पे वो लागू करके हम महिलाओं को ताकत देने का काम करें। ओवैसी MIM के चीफ हैं, वो भी सीमांचल के इलाकों में पिछली बार चुनाव लड़े थे तो कुछ विधायक जीत कर आ गए थे। इस बार ओवैसी के कुछ नेता चाहते हैं कि गठबंधन में शामिल हो जाए। ओवैसी को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं बिहार में? इस बार बहुत सारे दलों से गठबंधन में टिकट लेने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। इससे साफ ये पता चलता है कि जनता की रुझान गठबंधन की तरफ है। आज भी अगर आपने देखा होगा तो हमारे पार्टी हेडक्वार्टर में काफ़ी लोग पार्टी में जुड़े हैं, ज्वाइनिंग हो रही है और मजबूत लोगों की हो रही है और बिहार के अलग अलग जगहों से हो रही है। तो हमारा बहुत स्पष्ट है कि जनता की रुझान जिस तरफ है लोग उस पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम सबको देख देख के एक एक को वेट करते हैं और फिर निर्णय लिया जाता है कि पार्टी में शामिल करना है या नहीं शामिल करना। ये तो आपने महत्वपूर्ण बात कर दी, लेकिन जब भी ऐसा कोई चुनाव बिहार के भीतर या दूसरे राज्यों में आता है तो हम देखते हैं कि कुछ सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो है यहाँ पे पहुँचना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले बागेश्वर धाम के यहाँ पे जो है संत आए हुए थे और कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बिहार की धरती से। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि तो संविधान का उल्लंघन है? देखिए, धर्म निजी मामला पहले। आपका धर्म कुछ हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, और आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप अपने धर्म का पालन करें। जी। आप सनातनी हो सकते हो, मैं सनातनी हो सकता हूँ, कोई और धर्म का हो सकता है। वो हम घर में किसको मानते हैं, कौन सी मंदिर में जाते हैं, कैसी आस्था रखते हैं, उस पे संविधान ने हर एक हिंदुस्तानी को पूरी आज़ादी दी है। साथ में संविधान ये भी कहता है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। बिहार में या भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, भ्रष्टाचार। इसको सुधारना जरूरी। हम बिहार में इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ेंगे क्योंकि बिहार में इस सारी प्रक्रिया में काम नहीं हुआ। फटाफट 2-3 सवाल मैं और कर लेता हूं। एक तो आपने कहा कि हम अच्छे उम्मीदवार उतारेंगे, उन अच्छे उम्मीदवारों महिलाओं की क्या भागीदारी होगी? जो भी महिला जीतने वाली होगी, अगर बराबर की जीतने वाली भी होगी तो हम उसको प्राथमिकता देंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से प्रचार करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? आप देखो, आने वाले दिनों में काफ़ी समय देने वाले हैं। अगस्त का कैंपेन का कार्यक्रम अभी बन रहा है, लगभग फाइनल हो चुका है और आपके लिए कुछ सरप्राइज भी रहेगा उसमें। क्या होगा, थोड़ा कुछ बता दीजिए हमारे चैनल। सरप्राइज फिर सरप्राइज नहीं रहेगा। राहुल गांधी को हमने कृष्णा जी देखा कि पटना के भीतर भी उन्होंने रोड शो किया, दरभंगा भी गए, पुलिस ने उनको रोकने का काम किया और संविधान एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी को लेकर रहा है। राहुल गांधी लगातार संविधान दिखाने की बात कर रहे हैं। बिहार में संविधान कितना बड़ा मुद्दा है? संविधान की सुरक्षा बिहार हो या कोई भी प्रदेश हो, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो भारत ही नहीं रहेगा, और भारत नहीं रहेगा तो हर एक नागरिक को जो अधिकार दिए गए मत के अधिकार से ही शुरू करते हैं, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में होने वाला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोट की चोरी है, चुनाव की चोरी है, मतलब मत की चोरी है, मत के अधिकार को मारने का प्रयास है। तो सीधा सीधा संविधान पे हमला है। तो संविधान बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, मेरे ख्याल से बाकी प्रदेशों से ज्यादा बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो हम इसको जरूर उठाएंगे। तेजस्वी की मां राबड़ी देवी ने कहा कि उनके बेटे को खतरा है जान का। क्या समझते हैं कृष्णा साहब आप? बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं। आप गरीब बेटी का देखते हो, उसका बलात्कार होता है, उसका मर्डर होता है। बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका को देखते हो तो घर के बाहर उसको गोली मार दी जाती है। ये हकीकत है। कल मैं देख रहा था कि होमगार्ड के लिए एक महिला जी अपने
टेस्ट देने के लिए गई थी, बेहोश हो गई। उसको एम्बुलेंस में भेजा तो एम्बुलेंस वालों ने उसके साथ बलात्कार किया। ये बीजेपी के बिहार के सरकार में हो रहा है। आज ना गरीब सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना अमीर सुरक्षित है, ना नेता सुरक्षित। हर माँ को अपना बेटा या अपनी बेटी की चिंता बिहार में है। ये हकीकत है बिहार। बीजेपी के सरकार में यहाँ गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। तो हर माँ चिंतित है आज अपने बच्चों के लिए। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। कितनी सीटें महागठबंधन लेकर आ रही है एसआईआर के बाद? हम 243 सीट पे लड़ेंगे और इस बार चुनाव पारदर्शिता तक होगी तो 175 से ज्यादा सीटों पे हम जीत के आएंगे। थैंक यू सो मच कृष्णा साहब, आपको शुभकामनाएं। एक एक करके कृष्णा अलावरू ने हमें ये बताया और समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनावी ज़मीन पर उतरेगी और किस तरीके से मेहनत करके महागठबंधन को लेकर नई राह बनाएगी। दरअसल ये भी समझना जरूरी है कि इस बार जो भी बिहार का बाजीगर होगा उसकी ठसक दिल्ली तक होगी, और दिल्ली तक जब होगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज बिहार से लेकर दिल्ली तक आएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।